नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट क्लोरोफाइसी या ग्रीन एल्गी। तो सबसे पहले देखते हैं कि एल्गी को हम 3 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। दे आर क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी नाम से क्लियर है, क्लोरोफिल होता है, ग्रीन होते हैं, दे आर ग्रीन एल्गी। फियोफाइसी ब्राउन एल्गी होते हैं, जबकि रोडोफाइसी रेड एल्गी होते हैं। तो बहुत मेहनत से मैंने यहाँ पर वही कलर्स डाले हैं जो आपको याद करने हैं, ताकि आपको आसानी से इसको देख के अपने आप याद हो जाए। तो क्लोरोफाइसी को कॉमनली ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी को ब्राउन और रोडोफाइसी को रेड एल्गी कहते हैं। अब हम यहीं पर इनके पिगमेंट्स एक बार याद कर लेते हैं। पिगमेंट्स तीनों में क्लोरोफिल ए तो कॉमन है, चाहे वो ग्रीन एल्गी हो, ब्राउन हो या रेड हो, क्लोरोफिल ए तीनों में कॉमन है। अब बी सी डी लाइन से आ जाएगा। क्लोरोफाइसी में बी, फियोफाइसी में सी एंड रोडोफाइसी में डी। इसके अलावा ऐसे भी याद कर सकते हैं, रोडो हो या रेड हो, दोनों में डी आ रहा है तो यहाँ पर डी होगा। और ग्रीन एल्गी जो हमें पता है क्लोरोफाइसी है, वो हायर प्लांट्स के ही जैसे ग्रीन होते हैं, तो इनमें भी वही पिगमेंट है जो हायर प्लांट्स में होता है, क्लोरोफिल ए एंड बी। अब जो बचा है फियोफाइसी, उसमें ऑटोमेटिकली सी आ जाएगा क्योंकि हमने लाइन से लिया है, और सीक्वेंस में याद करोगे तो भी अपने आप याद हो जाएगा बी सी एंड डी। तो इस तरह से हमने अभी क्लोरोफाइसी को क्या हम कॉमनली कहते हैं और इनमें क्या पिगमेंट्स हैं वो याद कर लिए। ये बार बार ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। हम जब इनके डिफरेंसेस पढ़ेंगे तब इनको फिर से करेंगे। अब हम देखते हैं कि क्लोरोफाइसी को कॉमनली ग्रीन एल्गी कहते हैं, हमें पता है, और इनके भी लाइफ फॉर्म्स बहुत तरीके के होते हैं, बहुत तरह के शेप एंड साइज़ में ये एग्जिस्ट करता है। हमने जब जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी पढ़े थे तब भी हम इसकी बात कर चुके थे। तो बहुत तरह के फॉर्म्स होते हैं। यूनिसेलुलर एल्गी जैसे क्लेमाइडोमोनास या क्लोरेला हो सकता है, कॉलोनियल हो सकते हैं जैसे कि वॉल्वॉक्स, ये फिलामेंट के फॉर्म में हो सकता है जैसे कि स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स। तो इस तरह से बहुत वैरायटी के फॉर्म्स में ये एग्जिस्ट करता है। इनमें भी हायर प्लांट्स के जैसा ही पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल ए एंड बी, इसीलिए इनमें कलर आता है वही वाला जो हायर प्लांट्स में हमको देखने को मिलता है। जो ग्रास ग्रीन कलर है वैसा ही कलर इसमें भी होता है। तो ये ग्रास ग्रीन कलर के होते हैं। उसके अलावा इनमें जब सेल वॉल की बात करते हैं तो क्लोरोफाइसी में सेल वॉल बहुत रिजिड होती है, और ये सेल वॉल बनी होती है इनर साइड में सेलुलोज की। आप देख सकते हो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आउटर लेयर है, तो इनर साइड में सेलुलोज होती है, जबकि आउटर सेल वॉल पेक्टोज की या पेक्टिन की बनी होती है यहाँ पर। तो ये रिजिड सेल वॉल है, इनर साइड पे सेलुलोज की एंड आउटर साइड पे पेक्टिन की बनी होती है। यहाँ पर जो भी ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल, वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, और क्लोरोप्लास्ट भी अलग अलग स्पीशीज़ में बहुत अलग तरह का हो सकता है। बहुत वैरायटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जैसे कि कहीं पर ये डिस्क शेप हो सकता है, कहीं पर कप शेप होता है, कहीं पर ये प्लेट शेप होता है, कहीं पर रेटिकुलेट हो सकता है, या इसके अलावा ये रिबन या स्पाइरल शेप का भी हो सकता है, जैसे कि स्पाइरोगायरा में। तो डिफरेंट शेप्स के क्लोरोप्लास्ट होते हैं यहाँ पर, और इनमें स्टोरेज बॉडीज़ होती हैं पायरिनॉइड नाम की, जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती हैं। जैसे हमने देखा है कि क्लोरोफाइसी सभी हायर प्लांट्स के जैसा इनमें क्लोरोफिल है ए बी, वैसा ही कलर है, तो वैसा ही यहाँ पर स्टोरेज भी है। जैसे हायर प्लांट्स स्टार्च के फॉर्म में अपना फूड स्टोर करते हैं, ये ग्रीन एल्गी या क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफाइसी भी अपना फूड स्टार्च के फॉर्म में ही मेनली स्टोर करते हैं, पर स्टार्च के अलावा ये प्रोटीन के फॉर्म में भी स्टोर करते हैं पायरिनॉइड के अंदर। ये जो यहाँ पर स्टोरेज बॉडीज़ हैं इनको पायरिनॉइड कहते हैं। ये पायरिनॉइड कहाँ पर होती है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो ये क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर ये पायरिनॉइड है। पी फॉर पायरिनॉइड, पी फॉर प्रोटीन आप याद रखोगे। तो स्टार्च तो मेन स्टोरेज है ही, उसके अलावा पायरिनॉइड के अंदर प्रोटीन भी स्टोर होता है। यहाँ पर कुछ एल्गी ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी अपना फूड स्टोर करते हैं, ये याद रखना है। रिप्रोडक्शन, यहाँ पर भी तीनों मेथड्स हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मेन जैसे होता है वो फ्रेगमेंटेशन टाइप है। फ्रेगमेंटेशन मोड में होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्लांट बॉडी में से, इस एल्गी में से डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में ये टूट जाता है, और हर एक फ्रेगमेंट
नए इंडिविजुअल थैलस में डेवलप हो जाता है, इसको हम देख चुके हैं। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, कोई प्लांट का पार्ट टूटेगा और वो नया प्लांट बॉडी फॉर्म कर लेगा, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पेशल टाइप के स्पोर्स फॉर्म होते हैं। मोस्ट कॉमन है जूस्पोर्स जो कि मोटाइल होते हैं और जूस्पोरेंजियम से बाहर निकलते हैं और ये जर्मिनेट हो जाते हैं नए प्लांट में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर भी मेल एंड फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन होता है, जैसे हमने जनरल कैरेक्टर्स देखे थे एल्गी के, सिमिलरली यहाँ पर भी है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर भी 3 तरह का है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस। आइसोगैमस में क्या होता है, दोनों गैमीट्स एक जैसे हैं, चाहे दोनों मोटाइल हो, दोनों में फ्लैजिला हो, या दोनों नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, दोनों में फ्लैजिला ना हो, पर दोनों एक जैसे होंगे आइसोगैमस में। एनाइसोगैमस में दोनों गैमीट्स का शेप तो सेम होगा पर उनका साइज अलग अलग होगा, दोनों में फ्लैजिला है, दोनों मोटाइल हैं, पर एक बड़ा और एक छोटा होगा, तो इनका साइज में फ़र्क होगा एनाइसोगैमस में। ऊगैमस में क्या होगा, दोनों बिल्कुल अलग तरह के होंगे गैमीट्स, एक गैमीट नॉन मोटाइल बड़ा सा फीमेल गैमीट और स्मॉल मोटाइल फ्लैजिलेटेड मेल गैमीट होता है, और इस तरह से ये 3 तरह का यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब हम इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि ग्रीन एल्गी में क्लोरोफाइसी में क्या क्या एग्जाम्पल्स आते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक से हम इसको याद करेंगे। पहले तो आप पिक्चर देख के आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि आप कितने एल्गी को अभी तक पहचान पाए हो। तो सबसे पहला ये कौन सा है, कमेंट बॉक्स में लिखो, अपना आंसर चेक करो। ये है क्लेमाइडोमोनास, हम शुरू से इसकी बार बार बात कर रहे हैं, क्लेमाइडोमोनास। कप शेप का एल्गी है, ग्रीन एल्गी है, यूनिसेलर है, क्लेमाइडोमोनास। इसके बाद इसको आइडेंटिफाई करो, ये फिलामेंटस एल्गी है, दिस इज स्पाइरोगायरा। तो हमने देखा था स्पाइरल शेप का क्लोरोप्लास्ट है स्पाइरोगायरा में और ये फ्रेगमेंटेशन शो करता है। इसके अलावा ये फिलामेंटस दूसरा एल्गी है यूलोथ्रिक्स, इसको आइडेंटिफाई हमने कर लिया ऑलरेडी। अब हम दूसरे को देखते हैं, ये है कॉलोनियल एल्गी वॉलवॉक्स। इसके अलावा ये है कारा, चारा जो जानवरों का होता है ना, चारा इस तरह से ब्रांच्ड होता है, ये कारा है। जब हम देख रहे थे एल्गी डिफरेंट फॉर्म्स में होता है तो ये प्रोफ्यूज ब्रांचिंग है, ये प्लांट टाइप का दिख रहा है, एक्चुअली इट्स नॉट लाइक दैट। ये रूट स्टेम एंड लीफ नहीं है, रूट लाइक लीफ लाइक एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। तो कारा, अब हम इस एग्जाम्पल्स को कैसे याद करेंगे, पहले तो क्लोरोफाइसी हम पढ़ रहे हैं तो क्लो करके जो भी नाम आएंगे वो क्लोरोफाइसी में है। क्लोरेला हो, क्लेमाइडोमोनास हो, वो नाम तो क्लोरोफाइसी में है ही। इसके अलावा हम देखते हैं क्या क्या हो सकता है, एसयूवी। एसयूवी एक गाड़ी होती है ना, एसयूवी कार, तो एसयूवी कार करके हम याद कर लेंगे। एस फॉर स्पाइरोलाइना, यू फॉर यूलोथ्रिक्स, वी फॉर वॉलवॉक्स, कार से कारा। इस तरह से हम ये सारे एग्जाम्पल्स याद कर लेंगे बहुत आसानी से।